जीएसटी रिटर्न में GSTR-1 और GSTR-3B क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। GSTR-1 और GSTR-3B दोनों जीएसटी रिटर्न है, लेकिन दोनों का काम अलग है। चलिए ऑनलाइन सेलर के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप Amazon या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो सबसे पहले आप GSTR-1 फाइल करेंगे। GSTR-1 में आप अपनी सेल्स की डिटेल रिपोर्ट करते हैं, जैसे आपका प्रोडक्ट कितने अमाउंट में सेल हुआ, आपका प्रोडक्ट इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट सेल हुआ, प्रोडक्ट का HSN कोड, प्रोडक्ट पर कितना GST रेट एप्लीकेबल है, और अगर आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है तो एप्लीकेबल रिटर्न या क्रेडिट नोट की डिटेल भी रिपोर्ट करनी होती है। साथ ही एप्लीकेबल टैक्सेबल वैल्यू और GST अमाउंट की डिटेल भी रिपोर्ट होती है। GSTR-1 के बाद GSTR-3B फाइल करनी होती है। इसमें आप अपनी GST लायबिलिटी की समरी रिपोर्ट करते हैं और जो GST पेबल है उसका पेमेंट करते हैं। सिंपल वर्ड में बात करूं तो GSTR-1 सेल्स की डिटेल, GSTR-3B GST लायबिलिटी की समरी और टैक्स पेमेंट। एक बात और, अगर आप मंथली फाइलिंग करते हैं तो जनरली GSTR-1 की ड्यू डेट अगले मंथ की 11th होती है और GSTR-3B की ड्यू डेट 20th होती है। अगर आप क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं तो ड्यू डेट अलग होती है। तो अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो GSTR-1 और GSTR-3B का डिफरेंस जरूर समझें। ऐसे ही सिंपल GST और ई-कॉमर्स इंफॉर्मेशन के लिए द ई-कॉमर्स लैब को फॉलो करना ना भूलें।